यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, मैं आपकी शुभ सूचक। आशा है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। मैंने महाभारत पर नया वीडियो स्टार्ट किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी कोई राय बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। धन्यवाद। भीष्म शांतनु और गंगा के पुत्र थे। वह महाभारत के युद्ध में कौरवों के सर्वोच्च सेनापति थे। उन्होंने स्वयं पांडवों को अपने पतन का रहस्य बताया, नहीं तो वे पांडवों के लिए बहुत अधिक साबित हो रहे थे और श्री कृष्ण को भी उत्तेजित कर दिया। इस कारण श्री कृष्ण युद्ध में भाग न लेने का प्रण भी तोड़ने को तैयार थे। अंततः भीष्म पितामह अपने दिए हुए वचन के लिए युद्ध क्षेत्र में शिखंडी के सामने आते ही वे अपने शस्त्र त्याग देते हैं और अर्जुन उन्हें कई बाणों से घायल कर देते हैं। इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण उनकी मौत नहीं हुई, पर वो युद्ध विराम ले लेते हैं और पांडवों को युद्ध जीतने का अवसर प्रदान करते हैं। गुरु द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के कारण कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। भीष्म पितामह के युद्ध विराम के बाद गुरु द्रोण को कौरवों का सेनापति नियुक्त किया गया। महाभारत युद्ध के 15वें दिन द्रोण पांडवों की सेना के लिए बहुत अधिक सिद्ध हो रहे थे। हमले से बचने के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण की सलाह पर भीम ने दावा किया कि उनके पुत्र अश्वत्थामा की हत्या कर दी गई है। द्रोण ने युधिष्ठिर से यह बात स्पष्ट की और अपने अस्त्र त्याग कर ध्यान में चले गए। उनका वध द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने किया था। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और एक महान योद्धा थे। महाभारत में कौरवों ने उनकी अन्यायपूर्ण हत्या कर दी थी। चक्रव्यूह को भेदने का ज्ञान केवल अभिमन्यु को ही था। युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए द्रोण एक चक्रव्यूह की योजना बनाते हैं, लेकिन अभिमन्यु उनके बचाव के लिए वहां मौजूद थे। लेकिन अभिमन्यु को ये नहीं पता था कि इस चक्रव्यूह से कैसे निकला जाए और वह दुर्योधन, कर्ण और अन्य सभी योद्धाओं से गिरा हुआ था। फिर भी उसे दूर करना मुश्किल साबित हो रहा था। अंत में युद्ध के नियमों के खिलाफ वह गदा लड़ाई के बाद कर्ण द्वारा मारा गया था। घटोत्कच भीम और हिडिंबी का पुत्र था। वह एक अर्धराक्षस थे और उनमें कई जादुई शक्तियां थी। महाभारत में भीम ने घटोत्कच को कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडव पक्ष से लड़ने के लिए बुलाया था। उसने अपनी जादुई शक्तियों का आह्वान करते हुए कौरव सेना में बड़ा कहर किया। विशेष रूप से जयद्रथ की मृत्यु के बाद जब सूर्यास्त के समय युद्ध जारी रहा तो उनकी शक्तियां रात में सबसे प्रभावी हो गई थीं। घटोत्कच कौरव सेना पर कहर बनकर टूट पड़े और पूरी तरह तबाही मचाई। उनके सामने कोई अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरी कौरव सेना अकेले ही खत्म कर देते। अगर ऐसा ही चला तो कौरव युद्ध हार जाते, इसलिए दुर्योधन ने कर्ण से घटोत्कच को मारने को कहा। कर्ण के पास भगवान इंद्र द्वारा प्रदान किया गया एक दिव्यास्त्र था। इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और कर्ण अर्जुन पर उपयोग करने के लिए इसे बचा रहा था। अपने मित्र दुर्योधन के अनुरोध को अस्वीकार करने में कर्ण असमर्थ थे और कर्ण ने घटोत्कच पर इस दिव्यास्त्र फेंकी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसे युद्ध का निर्णायक मोड़ माना जाता है। कर्ण कुंती के पहले पुत्र थे। वे पांडवों में सबसे बड़े थे। इस कारण वे युद्ध में कौरवों की ओर रहने पर भी वे अपनी माता कुंती को वचन देते हैं कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी और बाई पर वार नहीं करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गए। वह अपने शिक्षक परशुराम के श्राप के कारण युद्ध करने में असमर्थ थे। जब वो पहिया को पुनः कीचड़ से बाहर लाने की कोशिश कर रहे थे, तब अर्जुन ने उसे अंजलि का अस्त्र से प्रहार करते हैं। इस समय वे बिना किसी अस्त्र के थे, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। जयद्रथ सिंह राज्य का राजा था और दुर्योधन का साला था।
एक बार पांडवों ने उनका अपमान किया था जब उन्होंने द्रौपदी का अपहरण करने की कोशिश की थी। कठोर तपस्या के बाद उन्हें भगवान शिव से वरदान प्राप्त हुआ। इसी के चलते वो अभिमन्यु की मौत का कारण बना। युद्ध के अगले दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और उसका वध कर दिया। बेशक श्री कृष्ण की मदद से भीम ने प्रतिज्ञा की कि वो द्रौपदी के अपमान का बदला उसकी जांघों को तोड़कर लेंगे। साथ ही गांधारी के वरदान के कारण उसका शरीर जांघों को छोड़कर अजय हो गया। महाभारत युद्ध में दुर्योधन के साथ अपने द्वंद्व के दौरान भीम ने दुर्योधन की जांघें तोड़ दी। बलराम ने जमकर विरोध किया लेकिन कृष्ण ने शांत कर दिया। भीम ने सभी कौरवों को मार डाला। उनमें से सबसे उल्लेखनीय दुर्योधन और दुशासन के थे।